कभी रात में खुले आसमान को देखकर सोचा है कि ये जो हमारा इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, ये सब आखिर आया कहाँ से? आज हम इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये वो थ्योरी है जो बताती है कि ये सब कुछ एक छोटे से, लगभग ना के बराबर बिंदु से कैसे शुरू हुआ। सदियों से हम इंसान आसमान की ओर देखकर यही सोचते आए हैं कि भाई ये तारे, ये ग्रह, ये आकाशगंगाएं, ये सब बनी कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ साइंस का नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी जड़ों से, हमारे वजूद से जोड़ता है। तो चलिए आज इसी महान सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि हम समय की फिल्म को उल्टा चला रहे हैं। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखी कि हमारा ब्रह्मांड रोका हुआ नहीं है, ये तो लगातार फैल रहा है। हर गैलेक्सी दूसरी से ऐसे दूर भाग रही है जैसे किसी बड़े धमाके के बाद छर्रे हर तरफ बिखर जाते हैं। तो अगर फिल्म को उल्टा चलाएंगे तो क्या होगा? जाहिर है अतीत में सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर सिमटा हुआ होगा और बस यहीं से बिग बैंग की कहानी शुरू होती है। तो इस लगातार फैलाव का, इस एक्सपेंशन का जवाब क्या हो सकता है? जवाब सिर्फ एक ही है, एक महाविस्फोट, जिसे साइंस की दुनिया में हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यही वो जबरदस्त, वो असाधारण पल था जब हमारे ब्रह्मांड ने जन्म लिया था। बिग बैंग से ठीक पहले हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, आज की अरबों गैलेक्सीज का सारा मैटर, सारी एनर्जी एक सुई की नोक से भी करोड़ों गुना छोटे से हिस्से में कैद थी। ये एक ऐसी हालत है जो हमारी कल्पना से भी परे है। इस बिंदु की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसका साइज तो लगभग 0 था, लेकिन इसकी डेंसिटी और इसका टेम्परेचर इन्फिनिट थे। जी हाँ, अनंत। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी और इतना ज्यादा घनत्व कि वहां हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। और फिर आज से करीब 13.8 अरब साल पहले वो बिंदु फट गया। देखिए, ये कोई साधारण धमाका नहीं था। इसी एक पल में खुद समय और स्थान, यानी कि टाइम और स्पेस पैदा हुए। ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय रफ्तार से फैलना शुरू किया और मजे की बात यह है कि ये फैलाव आज इस पल भी जारी है। तो उस महाविस्फोट के बाद क्या हुआ? कैसे एक गर्म, घने आग के गोले से आज का ये तारों से भरा खूबसूरत आसमान बना? आइए ब्रह्मांड के इस कमाल के सफर पर एक नजर डालते हैं। विस्फोट के तुरंत बाद, मतलब 1 सेकंड के भी छोटे से हिस्से में एनर्जी से पहले कण बने। फिर सिर्फ 3 मिनट के अंदर यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस तैयार हो गए, जो आज भी ब्रह्मांड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर लाखों साल बीते, पहले एटम बने और फिर करोड़ों सालों के इंतजार के बाद गैस के बादलों ने मिलकर पहले सितारों और गैलेक्सीज को जन्म दिया। और बहुत बहुत बाद में, लगभग 4.5 अरब साल पहले, इसी प्रोसेस से हमारा अपना सूरज और हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब इतनी सटीकता से कैसे जानते हैं? क्या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस थ्योरी के पीछे एकदम ठोस वैज्ञानिक सबूत हैं, जो किसी जासूसी कहानी की तरह हमें सच्चाई तक ले जाते हैं। चलिए जरा उन सबूतों की पड़ताल करते हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी कड़ी मिली 1929 में। एक महान एस्ट्रोनॉमर थे, एडविन हबल। उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं, और जो जितनी ज्यादा दूर थी वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जा रही थीं। ये ब्रह्मांड के फैलने का पहला पक्का और सीधा सबूत था। देखिए, इस थ्योरी के पीछे सबूतों के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR। इसे आप बिग बैंग की बची हुई हल्की गर्मी या उसकी गूंज समझ सकते हैं, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। दूसरा, हबल की वही खोज कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और तीसरा, सैटेलाइट डेटा, जिसने ये साबित किया कि यूनिवर्स की लगभग सारी, यानी 99.7% एनर्जी इसके शुरुआती पलों में ही बन गई थी। ये तीनों सबूत मिलकर एक ऐसी मजबूत कहानी बनाते हैं जिसे झुठलाना नामुमकिन है। बिग बैंग थ्योरी हमें ब्रह्मांड की शुरुआत तक तो ले जाती है, लेकिन ऐसा करते करते ये हमारे सामने एक और भी बड़ा और गहरा सवाल खड़ा कर देती है। चलिए समझते हैं कि वो सवाल क्या है और आखिर ये थ्योरी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। और अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल।
अगर सब कुछ बिग बैंग से ही शुरू हुआ, तो फिर उससे पहले क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर साइंस की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं और फिलॉसफी का दायरा शुरू हो जाता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई, तो उससे पहले का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये पूछना ठीक वैसा ही है जैसे कोई पूछे उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि वहां पहुंचकर तो दिशा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान की नींव है। ये हमें हमारी उत्पत्ति की कहानी बताती है। ये समझाती है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से ये विशाल ब्रह्मांड, ये अरबों तारे, ग्रह और आखिरकार हम सब बने। हमने ब्रह्मांड की शुरुआत तो जान ली, लेकिन इसका अंत क्या होगा? क्या ये हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा और एक दिन पूरी तरह ठंडा और अंधेरा हो जाएगा? या फिर एक दिन ग्रेविटी जीतेगी और सब कुछ वापस सिकुड़कर उसी एक बिंदु में समा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं।